नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली हो। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती का एग्जाम नजदीक है और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आज पहली बार चैनल पे आए, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपनी पशुपालन की डेली क्लास आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। हमारा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लासें पहुंचे, ताकि क्योंकि हर क्लास से पशु परीक्षण में 6 सब्जेक्ट है, 6 की 6 क्लासें डेली की डेली टाइम टू टाइम आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए भी, ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके और एक महीने के अंदर अपने क्या है कि पूरा का पूरा सिलेबस का है कवर कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन बच्चों ने अभी तक पशु परीक्षक भर्ती के लिए टेस्ट परचेज नहीं किए, तो हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं और फुल लेंथी टेस्ट 51 है। और वैसे टॉपिक वाइज 250 टेस्ट है, तो टोटल 300 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं अभी मात्र 99 रुपए में। राजस्थान में कहीं पर नहीं दिए जा रहे, तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। आज अपने टॉपिक कर रहे हैं पशु व कुक्कुट पालन, जो क्या कि कल बाकी रह गया था। अपने कल क्वेश्चन किए थे, आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। अंडे की गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो कैंडलिंग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कैंडलिंग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुर्गी का मांस किस नाम से जाना जाता है? तो मुर्गी का मांस किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, चिकन सभी को पसंद होता है भाई। चिकन, बोटी बोटी, चिकन। चिकन क्या है कि सफेद मांस क्या होता है? मुर्गी का मांस होता है। बफन की बात करें अपनी, तो भैंस का मांस क्या कहलाता है? बफन कहलाता है। क्या कहलाता है? बफन कहलाता है। और गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। भैंस सॉरी भेड़ का मांस क्या कहलाता है? भेड़ का मांस कहलाता है मटन। क्या कहलाता है? मटन। और बकरी का मांस क्या कहलाता है? तो बकरी का मांस कहलाता है चेवन। क्या कहलाता है? चेवन। याद रखना इतनी बातें। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करें, रोमंथी पेट के निम्नलिखित में चार खंडों में से निम्न में से सच्चा खंड कौन सा होता है? सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है। तो चतुर्थ अमावस्या क्या है कि जो सच्चे पेट के रूप में जाना जाता है। रुमंती कौन से होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, जो जुगाड़ी करने वाले होते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये क्या होते हैं? रुमंथी पशु होते हैं, जो जुगाड़ी करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? जुगाड़ी करने वाले होते हैं। इनमें क्या है कि अमावस्या 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है रुमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है अमेजम और चौथा होता है एबोमेजम। कौन सा होता है? एबोमेजम। तो याद रखना, जो एबोमेजम है, एबोमेजम अमावस्या है, उसको ही क्या कहते हैं? अपने सत्य अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य अमावस्या कहते हैं। दूसरा रेटिकुलम के बारे में याद रखना, इसकी आकृति हनीकॉम्ब की तरह होती है। इसकी आकृति हनीकॉम्ब की तरह होती है। हनीकॉम्ब मतलब जो मधुमक्खियों का छत्ता है, उसके प्रकार इसकी आकृति होती है। रोमंती का मतलब जुगाड़ी करने वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडे में वसा कितने परसेंट पाई जाती है? तो अंडे में वसा की बात करें, तो अंडे में 11%, 11.8% क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। और प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन पाई जाती है 11.5%। कितनी पाई जाती है? 11.5% प्रोटीन, 11.8% वसा। और खनिज लवण की अपने बात करें, तो खनिज लवण पाया जाता है 10.7%। कितना पाया जाता है? 10.7%। याद रखना, अंडे में वसा 11.8%, प्रोटीन 11.5% और खनिज लवण 10.7% है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडे में प्रोटीन, क्वेश्चन आ गया, अंडे में प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन क्या है? 11.5। वैसे क्या है? 11.5% होती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें, अंडे में खनिज लवण कितने पाए जाते हैं? तो 10.7% है खनिज लवण पाए जाते हैं। अभी अपने पूरी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडे में जर्दी का कितना परसेंट होता है? तो अंडे में जर्दी का कितना परसेंट होता है? अंडे में जर्दी होती है 31%। कितनी होती है? 31% होती है। और वैसे अंडे का औसतन भार देखें, तो अंडे का औसतन भार होता है 58 ग्राम। कितना होता है?
58 ग्राम होता है। उनमें 18 ग्राम क्या होती है, जर्दी होती है। क्या होती है? अंडे की जर्दी होती है। और बाकी जो श्वेतक पदार्थ होता है, क्या होता है? श्वेतक पदार्थ कितना होता है? तो वो होता है 38 ग्राम, सॉरी 34 ग्राम। कितना होता है? 34 ग्राम क्या होता है? श्वेतक पदार्थ है, पाया जाता है। याद रखना, कुल औसतन भार कितना होता है? 58 ग्राम। और 18 ग्राम क्या होती है? जर्दी, वैसे परसेंटेज में 31%। श्वेतक कितना होता है? 34 ग्राम। कितना होता है? 34 ग्राम। अंडे में कवच कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो अंडे में कवच की बात करें तो 11% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 11% क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। और कुल भार का कितना पाया जाता है? कुल भार का जो उसमें अंडे में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो 94% होता है। कितना होता है? 94% होता है। और उसमें जो कैल्शियम भारात्मक दृष्टि से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और उसके कवच का कुल भार कितना होता है? उसके कवच का, जो अंडा है उसके कवच का कुल भार का कितना होता है? 8 से 11% होता है। कितना होता है? 8 से 11% होता है। याद रखना, अंडे का जो कवच होता है उसके कुल भार का 8 से 11% होता है। और अंडे में भारात्मक दृष्टि से कैल्शियम कार्बोनेट होता है कितना? 94%। कितना होता है? 94% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अंडे में श्वेतक कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो अंडे में श्वेतक कितना प्रतिशत पाया जाता है? 58% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 58% पाया जाता है। और वैसे अपने बात करें तो कितना ग्राम होता है? 34 ग्राम होता है। याद रखना, 34 ग्राम। अंडे का औसतन भार 58 ग्राम होता है। उसमें 18 ग्राम जर्दी होती है, और 34 ग्राम क्या होता है? श्वेतक होता है। क्या होता है? श्वेतक होता है। इतनी बातें क्या है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मुर्गियों में अंडा सेने का उपयुक्त समय क्या होता है? तो अंडा सेने का उपयुक्त समय क्या होता है? फरवरी और मार्च होता है। क्या होता है? फरवरी और मार्च होता है। फरवरी और मार्च होता है। और जो अंडा सेने की प्रक्रिया है, जो अंडा 21 दिन बाद बाहर निकलता है अंडे सेने का, इसको इसको क्या कहते हैं? इक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इक्यूबेटर के लिए, इक्यूबेटर से चूजा बाहर निकालने के लिए, इक्यूबेटर से चूजा बाहर निकालने के लिए, इक्यूबेटर से चूजा बाहर निकालने के लिए कितना डिग्री तापमान चाहिए? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या चाहिए? तापमान चाहिए। और अंडा सेने का उपयुक्त समय क्या है? फरवरी मार्च। और अंडों से फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो अंडों से चूजों में फैलने वाली बीमारी, अंडों से चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? ल्यूकोसिस होती है। कौन सी होती है? ल्यूकोसिस होती है। याद रखना इतनी बातें इसके बारे में, ल्यूकोसिस होती है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब अंडा सेने के 21वें दिन, 21 दिन तक जब अंडा सहा जाता है और चूजा बाहर निकलता है 21वें दिन, उस पीरियड को क्या कहते हैं? शुरू से लेकर 21 दिन के पीरियड को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और जो अंडा पकाया जाता है, सेन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्यूबेटर। और इंक्यूबेटर में बाहर निकालते समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और अंडों से चूजे में फैलते समय कौन सी बीमारी लगती है? फैलने से कौन सी बीमारी लगती है? ल्यूकोसिस। और अंडे सेने का उपयुक्त समय क्या है? फरवरी और मार्च। क्या है? फरवरी और मार्च। निम्न में से देसी मुर्गा नस्ल नहीं है। तो देसी मुर्गा नस्ल कौन सी नहीं है? कोचीन नहीं है। कौन सी नहीं है? कोचीन नहीं है, विदेशी नस्ल है अभी। नेक्स्ट अपनी बात करें, निम्न में से कौन सी मुर्गी की त्वचा का रंग पीला होता है? तो कौन सी मुर्गी की त्वचा का रंग पीला होता है? अपने बात करें तो रेड कॉर्निश की। किसकी? रेड कॉर्निश की जो त्वचा का रंग क्या है? पीला होता है, रेड कॉर्निश की। नेक्स्ट अपनी बात करें, मुर्गी की कौन सी नस्ल सफेद तथा चोंच सफेद तथा चोंच व टांगे पीले रंग की होती है? वो कौन सी होती है? सफेद रंग किसका होता है? व्हाइट लेग गॉर्न का होता है। किसका होता है? व्हाइट लेग गॉर्न का। सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। कितने देती है? 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। सबसे ज्यादा विश्व भर में अंडा देने के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है मुर्गी की? व्हाइट लेगोर्न। कौन सी है? व्हाइट लेगोर्न। असील, मलाया तथा इंग्लिश लड़ाकू के संकरण से तैयार मुर्गी की नस्ल कौन सी तैयार है? तो असील, मलाया, इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से मुर्गी की कौन सी नस्ल तैयार की गई है? तो कौन सी की गई है? कॉर्निश की गई है। कौन सी की गई है? रेड कॉर्निश की गई है। कौन सी की गई है? रेड कॉर्निश की गई है। कौन सी मुर्गी आकार में बड़ी तथा
शरीर अधिक चौड़ा होता है वह कम लंबा होता है, शरीर अधिक चौड़ा वह कम लंबा होता है, तो वो कौन सी नस्ल है? अपनी बात करें तो प्लाईमाउथ रोक है। कौन सी नस्ल है? प्लाईमाउथ रोक है, जिसका क्या है सर्वोत्तम उच्च क्वालिटी का या सर्वोत्तम मांस पाया जाता है, जिसका क्या है उच्च क्वालिटी का क्या होता है? मांस होता है। उच्च क्वालिटी का क्या होता है? मांस होता है प्लाईमाउथ रोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक पशु चिकित्सक भर्ती के टेस्ट नहीं परचेज किए तो एजुकेशन फैक्ट्री नाम से हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं, 51 फुल्ली लेंथी टेस्ट और 250 टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, तो उस मौके का फायदा उठाइए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गी क्या कहलाती है? तो अंडों के लिए पाली जाने मुर्गी क्या कहलाती है? लेयर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? लेयर्स कहलाती है। नेक्स्ट बात करें, कुत्ते बिल्ली के मस्तिष्क कपाल में कितनी तंत्रिकाओं में खोपड़ी मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है? कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी लेयर्स कौन सी है? मांस के लिए पाली जाने, अंडों के लिए पाली जाने वाली लेयर्स कहलाती है, और मांस के लिए पाली जाने वाली ब्रॉयलर कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रॉयलर कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रॉयलर कहलाती है भी। रानी खेत की बीमारी को अन्य क्या नाम से जाने जाते हैं? तो न्यू कैसल डिजीज के नाम से जानी जाती है। कौन सी? न्यू कैसल डिजीज के नाम से जानी जाती है भी। नेक्स्ट अपनी बात करें, रानी खेत रोग से मुर्गियों में कौन सा अंग प्रभावित होता है सबसे ज्यादा? कलंगी, चोंच और स्वसनन तीनों ही प्रभावित होते हैं भी। कलंगी, चोंच और स्वसनन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। रानी खेत रोग सबसे ज्यादा चूजों में फैलता है। किसमें फैलता है? चूजों में, याद रखना। मुर्गियों में चेचक रोग कितने सप्ताह के चूजों में फैलता है? तो मुर्गियों में जो चेचक रोग है वो 8 से 12 सप्ताहों में फैलता है। 8 से 12 सप्ताह में फैलता है, जिसमें दो टीकों का यूज किया जाता है, दो इंजेक्शन का यूज किया है, पिजन पॉक्स और फाउल पॉक्स। तो 2 सप्ताह में पिजन पॉक्स का यूज किया जाता है और बाद में जो किया जाता है वो फाउल पॉक्स का यूज किया जाता है। मुर्गियों के पूरे जीवन काल में चेचक रोग कितनी बार होता है? तो चेचक रोग अपने मुर्गियों की बात करें तो एक बार होता है। कितनी बार होता है? एक बार ही होता है, जिसमें फाउल बॉक्स या पिजन बॉक्स का यूज किया जाता है। मुर्गों को प्रतिदिन कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो मुर्गों को 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। मुर्गियों को चोंच काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चोंच काटने की प्रक्रिया मुर्गियों में क्या कहलाती है? डी बकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डी बकिंग कहलाती है। याद रखना, चूजा बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? हैचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? चूजा बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? हैचिंग कहलाती है। दूसरा याद रखना, बॉयलर्स क्या होते हैं? बॉयलर्स किसको कहते हैं? तो मांस के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है उनको क्या कहते हैं? बॉयलर्स कहते हैं। लेयर्स किसको कहते हैं? जो अंडों के लिए पाली जाती है उन मुर्गियों को क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। ब्रीडर किसको कहते हैं? ब्रीडर, ब्रीडिंग किसको कहते हैं? प्रजनन को कहते हैं। तो प्रजनन के जो लिए जो मुर्गे रखे जाते हैं उनको कहते हैं ब्रीडर्स। और ग्रोवर्स किसको कहते हैं? एक होते हैं ग्रोवर्स, जो 8 से 20 सप्ताह तक के पक्षियों को 8 से 20 सप्ताह तक की पक्षी होती है उनको क्या कहते हैं? ग्रोवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोवर्स कहते हैं। और स्टार्टर्स, स्टार्टर्स कहते हैं जो 1 से 8 सप्ताह के पक्षी होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टार्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्टर्स कहते हैं। और इन्हीं में क्या है कि ये ही याद रखना, स्टार्टर, स्टार्टर राशन किसको कहते हैं? जो 1 से 8 सप्ताह को चूजों को राशन दिया जाता है। ग्रोवर्स राशन क्या कहता है? 8 से 20 सप्ताह तक के चूजों को राशन दिया जाता है। ब्रीडर्स राशन क्या कहलाता है? प्रजनन के योग्य जो मुर्गों को पाला जाता है उनको ब्रीडर राशन कहते हैं। लेयर्स राशन अंडों के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है उनको राशन दिया जाने वाला लेयर्स राशन कहता है। बॉयलर्स राशन क्या कहलाता है? जो मांस के लिए पाली जाने वाली है उनको बॉयलर्स राशन कहा जाता है। सुअर्स का मांस क्या कहलाता है? सुअर का मांस क्या कहलाता है? अपनी बात करें तो मटन किसका कहलाता है? मटन भेड़ का कहलाता है। बीफ किसका कहलाता है?
मटन की अपनी बात करें तो भेड़, बीफ गाय, चेवड़ बकरी, तो बकरी, तो सुअर का मांस क्या हो गया, पोर्क। अपनी बात करें मुर्गी, मुर्गी का क्या हो गया, चिकन, क्या हो गया, चिकन बोटी बोटी। मेरेक्स रोग का टीका कब लगाया जाता है, तो मेरेक्स रोग का टीका 1 से 2 दिन के चूजों में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, 1 से 2 दिन के चूजों में लगाया जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करें, डी बकिंग की क्रिया, डी बकिंग की क्रिया, चोंच काटने वाले, डी बकिंग चोंच काटने को कहते हैं। डी बकिंग की क्रिया कितने सप्ताह के चूजों में की जाती है, चोंच काटना कितने सप्ताह के चूजों में किया जाता है, तो अपने कितने सप्ताह के चूजों में किया जाता है अभी, 2 मिनट में से। डी बकिंग की क्रिया कितने सप्ताह के चूजों में की जाती है, 14 से 15 सप्ताह के चूजों में की जाती है। कितने सप्ताह के, 14 से 15। चोंच काटना, डी बकिंग का याद रखना, चोंच काटना। नेक्स्ट अपनी बात करें, 8 से 20 सप्ताह की मुर्गी पक्षी, 8 से 20 सप्ताह की मुर्गी पक्षियों के लिए दिए जाने वाला आहार, अभी बात की थी अपने। 8 से 20 सप्ताह की जो मुर्गी के लिए दिए जाने वाले आहार, वृद्धि आहार, ग्रोवर्स आहार, क्या कहते हैं, ग्रोवर्स आहार। प्रारंभिक आहार को इंग्लिश में स्टार्टर्स, ये नहीं है प्रारंभिक आहार, स्टार्टर किसको कहते हैं, स्टार्टर किसको कहते हैं, ब्रीडर्स, प्रजनन योग्य, ये दोनों एक ही है, ब्रीडर्स और प्रजनन, ठीक है, याद रखना। अभी 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 आपको बताया था वही है क्वेश्चन। लेयर्स आहार, तो लेयर्स आहार अभी बात की थी। लेयर्स आहार किनको दिया जाता है, लेयर्स आहार 20 से अधिक सप्ताह की जो मुर्गियां होती है उनको दिया जाता है, 20 से अधिक सप्ताह की जो चूजे होते हैं उनको दिया जाता है। और अंडा उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है उनको क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं, क्या कहलाते हैं, लेयर्स कहलाते हैं। और प्रजनन योग्य जो मुर्गियां पाली जाती है उनको क्या कहते हैं, ब्रीडर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रीडर कहते हैं। और मुर्गे के लिए मुर्गा या मांस के लिए मुर्गा या मुर्गी पाली जाती है उनको क्या कहलाते हैं, बॉयलर कहलाते हैं, क्या कहते हैं, बॉयलर कहते हैं, याद रखना भी, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। इक्यूबेटर मशीन का तापमान कितना रखा जाता है, तो 100 डिग्री फारेनहाइट, 100 डिग्री फारेनहाइट अपने बात की थी, पूरा का पूरा 100 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए, 21 दिन वाली बात जब बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जल्दी से एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट परचेज कीजिए भी। मुर्गी की कौन सी कलंगी, कौन सी नस्ल का शरीर लंबा, आयताकार और चौड़ा होता है, तो कौन सी नस्ल का, रोड आइलैंड लेड का। द्विप्रयोजनी नस्ल है, कौन सी है, द्विप्रयोजनी नस्ल है भी किसकी, मुर्गी की, याद रखना। अंडे में श्वेतक की मात्रा कितनी होती है, 14 ग्राम, 34 ग्राम होती है, कितनी होती है, 34 ग्राम। बार बार क्वेश्चन आता है, जर्दी कितनी होती है, 18 ग्राम होती है, कितनी होती है, 18 ग्राम होती है जर्दी। और औसतन भार कितना होता है, तो 58 ग्राम होता है, कितना होता है, 58 ग्राम होता है। नेक्स्ट अपनी बात करें, अंडे में कवच की मात्रा पाई जाती है, तो अंडे में जो कवच की मात्रा है वो कितने परसेंट पाई जाती है, 8 से 11% पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, कुल भार का 8 से 11%। परसेंटेज की बात करें तो कुल भार का 8 से 11%, कितना, 8 से 11%। और वैसे कितना ग्राम पाया जाता है, 6 ग्राम पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 6 ग्राम। मुर्गे के मांस, मुर्गी की मांस में, चिकन में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो प्रोटीन की बात करें तो 16 से 22% पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 16 से 22% पाया जाता है। मुर्गी के मांस में वसा कितनी पाई जाती है, तो 1.5 से 13% पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 1.5 से 13% पाई जाती है। और अंडे का औसत वजन कितना होता है, 58 ग्राम होता है। जर्दी कितनी होती है, जर्दी 18 ग्राम होती है, कितनी होती है, बार बार बता रहा हूं, जर्दी 18 का मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और श्वेतक कितना प्रसाद पता ग्राम होता है, 34 ग्राम होता है, कितना होता है, 34 ग्राम, याद रखना दोनों ग्राम में भी, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंडे में पीलापन, पीला पीलापन किस वर्ण के कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है, किसके कारण होता है, जेंथोफिल। याद रखना, दूध समझ के केरोटिन मत कर देना, क्योंकि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, केरोटिन के कारण। और सफेद रंग किसके कारण होता है दूध का,
केसिन के कारण, केसिन प्रोटीन के कारण। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। केरोटीन नाम का एक वर्णक होता है, उसके कारण होता है दूध का पीला रंग। और सफेद रंग किसके कारण होता है? केसिन के कारण। किसके कारण होता है? केसिन के कारण। याद रखना, अंडे का पीलापन केरोटीन मत कर देना, क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में मुर्गियों की संख्या कितनी पाई जाती है? भारत में मुर्गियों की संख्या अपने 103.32 मिलियन है। कितनी है? 103.32 मिलियन। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मुर्गियां कहां पर मिलती है? अजमेर में मिलती है। कहां पर मिलती है? अजमेर में मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां व अंडा उत्पादन देश कौन सा है? अभी बात की है, अजमेर है। कौन सा है? अजमेर है। मुर्गे के समूह को क्या कहा जाता है? तो मुर्गियों का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है? फ्लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोक कहा जाता है। याद रखना, सुअर, गाय और भैंस, इनके जो समूह है उनको क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। मुर्गी, भेड़, बकरी, इनके जो समूह है उनको क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं। याद रखना भी। मुर्गी में प्रथम बार प्रजनन की आयु क्या होती है? तो मुर्गी में प्रथम बार प्रजनन की आयु 5 से 6 माह बाद होती है। कितनी होती है? 5 से 6 माह बाद होती है। अपने बात करें, मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 78 होती है। कितनी होती है? 78 होती है। और इसका नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम गेलस डोमेस्टिकस होता है। क्या होता है? गेलस डोमेस्टिकस होता है। डोमेस्टिकस होता है। क्या होता है? डोमेस्टिकस होता है। और कुल क्या होता है? तो कुल होता है इसका फेजिनिडी। क्या होता है? फेजिनिडी होता है। और भारत की क्या है? ओरिजिन पहले से दक्षिण पूर्वी राज्य बंगाल इसका क्या है? दक्षिण पूर्वी राज्य है भाई। दक्षिण पूर्वी राज्य इसका क्या है? ओरिजिन पैलेस है। ओरिजिन पैलेस, ओपी। उत्पत्ति स्थान। निम्न में से कौन सा स्थान खीस के बारे में सही है? तो खीस के बारे में सही है, इसका मतलब पहला है जन्म के समय प्रथम दूध पिलाना चाहिए, उसको खीस कहते हैं। बस बिल्कुल सही है। खीस में एंटीबॉडीज तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां होती है। बिल्कुल सही है भी। की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नवजात बछड़ों हेतु बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कायम रखने के लिए होती है। बिल्कुल सही है भी। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त है सभी। और खीस खिलाना कितना चाहिए? तो कुल भार का कितना खिलाना चाहिए, या कुल भार का कितना खीस पिलाना चाहिए? 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग पिलाना चाहिए। ठीक है। लेयर्स आवास व ब्रूडर आवास में कितने फीट की दूरी होती है? तो कितनी होती है? 100। कितनी होती है? 100। अंडों के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? ल्यूकोसिस है। कौन सी है? ल्यूकोसिस। ये आपको मैंने बताया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए एजुकेशन फैक्ट्री, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं।